वीवर्स, सालों पहले अर्थ पर एक एलियन पोर्टल खुलने से उसमें से बहुत ही बड़े बड़े क्रिएचर्स जिन्हें की काइजूस कहा जाता था वो हमला कर देते हैं और सारी चीजों को तबाह करने लगते हैं। पर हम इंसान भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। इंसानों ने उन क्रिएचर से लड़ने के लिए ये बड़े बड़े रोबोट्स बना लिए थे जिन्हें की वो खुद अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते थे। वो सभी उन क्रिएचर्स को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, पर अब वो क्रिएचर्स दुगनी ताकत के साथ वापस आ गए थे। तो देखना है कि हम इंसान उन क्रिएचर्स को वापस हरा पाएंगे या नहीं, और अगर नहीं हरा पाए तो अर्थ का पूरा नामो निशान मिट जाएगा, जो कि हम होने नहीं देंगे। हम भी ट्राई करेंगे उन क्रिएचर्स को बीट करने का। यहाँ हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जैक था, और वो उस कमांडर का बेटा था जिसने की अपनी जान कुर्बान करके उन सभी क्रिएचर्स को रोका था। लेकिन जैक अपने फादर की तरह नहीं था, वो तो एक चोर बन गया था जो कि छोटे मोटे क्राइम करता था। यहाँ जैक अपने दोस्तों के साथ एक पावर कोर चुराने आया था जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज ने बनाई थी। पर जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो उस पावर कोर को पहले से ही किसी ने चुरा लिया था, और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। जैक और बाकी सब काफी ज्यादा घबरा गए थे। जैक कैसे भी करके उन पुलिस ऑफिसर से बचता है और एक पुरानी बिल्डिंग में आ जाता है। जैक वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोबोट देखता है जो कि कूड़े और कचरे का यूज करके बनाया गया था। जैक उस रोबोट को देखता ही रहता है, तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है जिसने कि उस रोबोट को बनाया था। लेकिन जैक उससे काफी ज्यादा पावरफुल था तो वो उसे नीचे गिरा देता है, और तभी जैक को पता चलता है कि जिसने उस पर अटैक किया था वो एक लड़की है और उसका नाम अमारा है। और अब जैक की तो लॉटरी लग गई थी, क्योंकि अब वो उस लड़की के बनाए गए रोबोट के सारे पार्ट्स एक एक करके बेचने वाला था। तभी पुलिस को उनके लोकेशन का पता चल जाता है और अमारा अपनी जान बचाने के लिए उस रोबोट की तरफ भागने लगती है और उस रोबोट के कंट्रोल एरिया में चली जाती है। जैक भी अब बचकर कहाँ जाता, तो वो भी उस रोबोट के अंदर चला जाता है। लेकिन पता नहीं जैक कह रहा था कि वो इस रोबोट को अमारा से अच्छा चला सकता है, पर अमारा उसे इग्नोर करते रहती है और अपने रोबोट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है। अमारा रोबोट का यूज करके बाहर भागती रहती है और उन पुलिस ऑफिसर से काफी ज्यादा दूर आ जाती है। उसे लग रहा था कि वो अब बच गई है, पर ये उसकी गलत फहमी थी। उसके सामने एक बहुत बड़ा रोबोट आ गया था जिन्हें की गवर्नमेंट ने बनाया था। उन सभी को ईगर्स कहा जाता था। वो बड़ा सा ईगर अमारा को उसके रोबोट का पावर ऑफ करने के लिए कहता है और बाहर निकल के सरेंडर करने के लिए कहता है। अमारा अपने रोबोट्स के हाथ ऊपर कर लेती है और वो खुद को सरेंडर करने जा रही थी। जैक उसे मना करता रहता है, पर अमारा के पास तो एक अलग ही प्लान था। वो अपने हाथ से बहुत सारे स्मोक बॉम्ब निकालती है जिससे कि वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं फैल जाता है, और अमारा को चांस मिल गया था कि वो वहाँ से भाग जाए। यहाँ पर वो उस बड़े से रोबोट से बचकर भागते रहती है। वो अपने रोबोट को एक सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है जिससे कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और वो जैक को लेकर एक बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। पर वो लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे, तो जैक अमारा को एक प्लान बताता है और अमारा उसी प्लान के हिसाब से उस बड़े से ईगर के ऊपर चले जाती है और एक इलेक्ट्रिसिटी बॉम्ब उसके ऊपर छोड़ देती है, जिससे कि उस रोबोट को काफी ज्यादा झटका लगने लगता है और हमारा अपने रोबोट को लेकर वहाँ से भागने लगती है। काफी दूर आने के बाद भी वो बड़ा सा रोबोट उन्हें रोक लेता है। हमारा फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो बड़ा सा ईगर उन्हें छोड़ने नहीं वाला था। वो हमारा के रोबोट पर हमला कर देता है और उन्हें भागने से रोक लेता है। हमारा और जैक बाहर निकलते हैं और उन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब यहाँ पर वो दोनों जेल के अंदर बंद हो गए थे। तभी जैक को पूछताछ के लिए एक रूम में लेके आया जाता है, जहाँ पर उससे एक औरत बात करती है जिसका नाम माको था और वो जैक की बहन थी। माको जैक से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट थी क्योंकि जैक एक क्रिमिनल बन चुका था। यहाँ हमें पता चलता है कि जैक क्रिमिनल बनने से पहले आर्मी में काम करता था और उन रोबोट्स को चलाता था। तो माको जैक के सामने एक ऑप्शन रखती है कि वो वापस से मिलिट्री ज्वाइन कर ले या फिर वो एक कैदी बनकर अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारे। जैक को पहला वाला ऑप्शन काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। जैक हमारा के साथ उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर सभी को रोबोट चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जैक को उसका एक दोस्त मिलता है जिसका नाम माइक था और वो जैक से काफी ज्यादा रूडली बात कर रहा था क्योंकि जैक ने आर्मी छोड़ दी थी और वो एक क्रिमिनल बन चुका था। जब जैक और हमारा अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत बड़े बड़े ईगर्स दिखते हैं जिनका यूज करके वो उन क्रिएचर से लड़ते थे। जैक उस रोबोट के पास देखता रहता है जिसे कि वो चलाता था। माइक यहाँ पर उन दोनों को अपनी टीम के पास लेके आ जाता है जिनके साथ मिलकर वो ट्रेनिंग करेंगे। यहाँ ट्रेनिंग में उनके कुछ दिन बीत जाते हैं और हमारा को वहाँ के लोग काफी ज्यादा टॉर्चर करते थे क्योंकि हमारा भी एक क्यूर थी। हमारा की तो ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं जा रही थी, वो अपनी सिमुलेशन ट्रेनिंग में भी फेल हो जा रही थी। माइक तो हमारा पर डाउट करने लगता है कि आखिर वो इस ट्रेनिंग सेंटर में आई ही क्यों। तभी यहाँ पर हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम लिया था और वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की मालिक थी। माँ को भी उसके साथ काम करती थी और उनका एक साइंटिस्ट भी था जिसका नाम डॉक्टर न्यूटन था। लिया वहाँ के सभी लोगों को बताती रहती है कि उनकी इंडस्ट्री ने ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जो बिना किसी इंसान के कंट्रोल किए जा सकते थे, जिससे कि वो अपना काम ऑटोमेट कर सकते थे और
लड़ाई में इंसानों के मरने की संख्या काफी ज्यादा कम कर सकते थे, लेकिन वहाँ के कुछ लोग उससे एग्री नहीं थे। माको को भी ये ऑफर अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि अगर किसी ने उन रोबोट्स को हैक कर लिया तो वो उन रोबोट्स का यूज करके काफी ज्यादा तबाही मचा सकता है। वो जैक को बताती है कि उन लोगों को ये ऑफर ठुकराना पड़ेगा और इसलिए वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगी और वो जैक से रिक्वेस्ट करती है कि वो खुद वहाँ की प्रोटेक्शन करे। अब यहाँ हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर मीटिंग होने वाली थी। जैक अपने रोबोट के साथ, जिसका नाम जिप्सी रेंजर था, उसे लेकर वहाँ आ जाता है। जैक काफी टाइम बाद रोबोट को कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए वो थोड़ा डिसबैलेंस होता है। तभी वहाँ पर कुछ हलचल दिखाई देती है और पानी के अंदर से एक बड़ा सा रोबोट निकल जाता है जो कि किसी दुश्मन ने बनाया था और वो तेजी से उन सभी के पास बढ़ने लगता है। यहाँ एक हेलीकॉप्टर में माँ को सभी पर नजर रख रही थी और वो बड़ा सा रोबोट हेलीकॉप्टर पर फायर करने लगता है, लेकिन वो लोग कैसे भी उस मिसाइल से बचते हैं। वो मिसाइल जैक के रोबोट के बाजू से जाता है और एक बिल्डिंग में जाकर लग जाता है, जिससे कि वो पूरी बिल्डिंग नीचे गिरने लगी थी। जैक माइक के साथ मिलकर उन सभी को बचाता है और एक बड़े हेलीपैड को अपने हाथ में रोक लेता है। यहाँ पर वो दूसरा रोबोट हेलीकॉप्टर को ही मारने पर तुला था। वो रोबोट माको पर हमला ही करने जा रहा होता है, तभी जैक उस रोबोट पर हेलीपैड मार देता है, जिससे कि उसका ध्यान भटक जाता है। और अब जैक उस रोबोट से लड़ने चले गया था, पर वो रोबोट काफी ज्यादा अच्छा फाइटर निकला और वो जैक के वार को रोकता रहता है और उसे एक बहुत ही तगड़ा अपर कर देता है। जैक का रोबोट उसके सामने काफी ज्यादा कमजोर दिख रहा था, पर जैक उससे लड़ाई करने के लिए एक तलवार निकालता है तो वो रोबोट भी थोड़ी पीछे हटने वाला था। वो अपने दोनों हाथों से तलवार निकाल लेता है। वो रोबोट जैक को काफी ज्यादा मार रहा था, पर जैक और माइक भी मिलकर उसे एक बहुत तगड़ा पंच मारते हैं, जिससे कि वो काफी पीछे चले जाता है। लेकिन उस रोबोट ने काफी सारे मिसाइल उस पर छोड़ दिए थे और उनमें से एक मिसाइल माको के हेलीकॉप्टर को लग जाता है, जिससे कि वो लोग तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। जैक यहाँ पर अपनी बहन को बचाना चाहता था, तो वो अपने रोबोट की पावर का यूज करता है और बहुत सारी कार्स को इकट्ठा करता है और उस रोबोट पर मार देता है, जिससे कि उस रोबोट को काफी ज्यादा डैमेज हुआ था और वो पीछे जाकर गिर जाता है। जैक यहाँ पर अपनी बहन को बचाने चले जाता है। यहाँ माको का हेलीकॉप्टर तेजी से नीचे गिर रहा था, लेकिन माको तुरंत हेडक्वार्टर को एक मैसेज भेज देती है और वो अपने भाई के रोबोट को देखती है जो कि उसे बचाने आ रहा था, पर वो हेलीकॉप्टर को पकड़ने से जरा सा मिस हो जाता है, जिससे कि हेलीकॉप्टर नीचे जाकर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी बहन माको मर जाती है। जैक तुरंत रोबोट से बाहर निकलता है और अपनी बहन को देखने चला जाता है। वो दूसरा वाला रोबोट भी आ गया था और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता रहता है। तभी वो आसमान में देखता है और भी रोबोट्स आ गए हैं, तो इसीलिए वो रोबोट वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जैक अपनी बहन को काफी ज्यादा याद कर रहा था। तभी उन सभी को माको का वो मैसेज मिलता है जो कि उसने मरने से पहले सेंड किया था, और वो एक जीपीएस लोकेशन था जो कि उस इंडस्ट्री का था जिसने वो बड़ा सा रोबोट बनाया था। और अब यहाँ पर जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपनी बहन के मौत का बदला लेना चाहता था, तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद वहाँ पर जाएगा। यहाँ पर लिया की इंडस्ट्री को गवर्नमेंट से काफी बड़ा ऑर्डर मिल गया था उन ऑटोमेटिक रोबोट्स को बनाने का। डॉक्टर न्यूटन भी उन रोबोट्स को बनाने में लग जाता है। अब यहाँ पर जैक अपने रोबोट के साथ निकल पड़ता है उस जगह पर जाने के लिए जहाँ पर वो बुरा रोबोट बनाया गया था। तभी उसके पीछे से काफी ज्यादा मिसाइल से हमला होने लगता है और वही रोबोट वहाँ पर आ गया था। जैक और माइक अपने रोबोट को कंट्रोल करते रहते हैं और उस बुरे रोबोट के पैर पर हमला कर देते हैं। वो दोनों लड़ाई करते करते नीचे गिर जाते हैं और एक बर्फ के चट्टान के ऊपर आ जाते हैं। उनके बीच काफी घमासान फाइट हो रही थी। उस रोबोट ने जैक पर एक पावरफुल बीम छोड़ दी थी, जिसे कि जैक और माइक रोकते रहते हैं, पर वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, तो वो तेजी से बर्फ पर मारते हैं और पानी के अंदर चले जाते हैं। जब वो रोबोट उन्हें देखने के लिए आता है तो जैक तुरंत बाहर निकल जाता है और उस पर हमला करने लगता है, जिससे कि वो रोबोट दूर जाकर गिर जाता है। और अब दोनों अपनी तलवार निकाल लेते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए बढ़ते रहते हैं। लेकिन जैक यहाँ पर उस रोबोट को मारने में कामयाब हो जाता है और वो उसे काफी ज्यादा डैमेज देता रहता है। वो दोनों एक लास्ट पंच मारते हैं उस रोबोट को, जिससे कि उस रोबोट में छेद हो जाता है और वो रोबोट मर जाता है। जब जैक और माइक देखते हैं कि उस रोबोट को आखिर कंट्रोल कौन कर रहा था, तो उन्हें उसमें एक एलियन का ब्रेन दिखता है, जिससे कि वो लोग अपने हेडक्वार्टर लेके आ जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हरमन उन एलियंस के माइंड को एनालाइज करते रहते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये कोई एलियन का माइंड नहीं है, बल्कि इन सभी को इंसानों ने बनाया है। उन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों कोई इंसान अपने रोबोट्स को तबाह करने के लिए एक अलग रोबोट बनाएगा। यहाँ पर लिया की कंपनी के बहुत सारे रोबोट्स आ गए थे और वो जगह जगह पर प्रोटेक्शन के लिए लगाए जा रहे थे। लेकिन तभी वो रोबोट्स खराब होने लगते हैं और उनके अंदर से एक एलियन टाइप की चीज बाहर आने लगती है, जो कि उन्हें कंट्रोल कर रही थी, और वो वहाँ के सभी लोगों पर हमला करने लगते हैं। वो उन रोबोट्स को भी तबाह करने लगते हैं जिनको अभी कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था। डॉक्टर हरमन न्यूटन के साथ बात करते रहते हैं और उससे उन सभी रोबोट्स का पावर ऑफ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि न्यूटन ने ही उन सभी रोबोट्स को बनाया था। पर तभी न्यूटन गन निकाल लेता है और वहाँ के कंट्रोल रूम में जाकर बहुत सारे रोबोट्स को एक्टिवेट कर देता है, और वो रोबोट्स अपनी पावर का यूज करके पानी के अंदर एक पोर्टल ओपन कर रहे
थे जिसमें से वो सारे एलियंस बाहर निकल सके। मतलब कि ये सारा प्लान न्यूटन का था और न्यूटन को एक एलियन ने हिप्नोटाइज कर लिया था जो न्यूटन से ये सब करवा रहा था। पर तभी वहाँ पर लिया आ जाती है और न्यूटन अपनी जान बचाकर भाग जाता है। लिया को ये बिल्कुल पता नहीं था कि न्यूटन ऐसा कर सकता है, तो वो डॉक्टर हरमन के साथ उन रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने में लग जाती है। यहाँ पर रोबोट्स ने पोर्टल को ओपन कर दिया था और उसके अंदर से बहुत बड़े क्रिएचर बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ पर लिया और हरमन ने उन सभी रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर दिया था और उन्हें ब्लास्ट कर दिया था, जिससे कि वो रोबोट्स बीच में ही रुक जाते हैं। पोर्टल बंद होने की वजह से भी वो क्रिएचर बीच में से कट जाता है और वो मर जाता है। लेकिन यहाँ पर उस पोर्टल से 3 बड़े बड़े क्रिएचर्स बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे। डॉक्टर हरमन उन क्रिएचर्स को एनालाइज करता रहता है और उनके मूवमेंट के हिसाब से ये बताता है कि वो तीनों क्रिएचर्स माउंट फूजी के पास बढ़ रहे हैं। वो क्रिएचर्स एक बहुत बड़ा पावर सोर्स जनरेट करेंगे जिससे कि वो पूरे अर्थ को धीरे धीरे करके तबाह कर देंगे। और अब सारे लोग तैयारी में लग गए थे उन मॉन्स्टर से लड़ाई करने के लिए। हमारा भी अपनी ट्रेनिंग में काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी। यहाँ पर वो चारों रोबोट निकल पड़ते हैं उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। लेकिन वो मॉन्स्टर्स तो सिटी तक आ गए थे और वो सारी जगह को तबाह करते रहते हैं। सभी लोग तो उन मॉन्स्टर के सामने चींटी लग रहे थे। लकीली वहाँ पर वो रोबोट्स भी आ जाते हैं जो कि बिना टाइम वेस्ट किए उन तीनों क्रिएचर्स पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर ऑरेंज रोबोट एक क्रिएचर पर हमला करता है और उसे अपने तलवार का यूज करके काफी ज्यादा मारते रहता है। जिप्सी रेंजर जिसे कि जैक चलाता था वो एक दूसरे मॉन्स्टर पर हमला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर वार को एब्जॉर्ब कर लेता है और दुगनी तेजी से जैक पर हमला करता है, जिससे कि जैक पीछे जाकर गिर जाता है। यहाँ पर तीसरा रोबोट भी उस पर हमला करता है और उसे काफी ज्यादा मारते रहता है। जैक एक मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा बिल्डिंग्स गिरा रहा था जिससे कि वो थोड़ा स्लो हो जाए, पर वो मॉन्स्टर तो हार ही नहीं मान रहा था और उस रोबोट को मारने के लिए आगे बढ़ता रहता है। पर अब वो चारों रोबोट्स मिलकर उन क्रिएचर्स को काफी ज्यादा मारते रहते हैं और लग रहा था कि वो सब जीत जाएंगे। और यहाँ न्यूटन उन क्रिएचर्स की मदद कर रहा था और वो एक कमांड टाइप करता है जिससे कि छोटे छोटे रोबोट इकट्ठा होने लगते हैं और उन क्रिएचर्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर वो तीनों क्रिएचर्स एक में कंबाइन होने लगे थे और वो एक काफी ज्यादा बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो चारों रोबोट बिना कुछ सोचे समझे उस क्रिएचर पर हमला करने चले जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन क्रिएचर्स के फ्यूजन के बाद उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो बड़ा सा क्रिएचर उन सभी को एक एक करके मारता रहता है। वो लगातार 3 रोबोट्स को हराने में कामयाब हो जाता है। लास्ट में सिर्फ बचता है जैक का रोबोट जो कि उस क्रिएचर पर प्लाज्मा कैनन से हमला करते रहता है, पर इसका भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। वो क्रिएचर रोबोट के सर पर हमला कर देता है जिससे कि वो दूर जाकर गिर जाते हैं। सभी को हराने के बाद वो क्रिएचर माउंट फूजी की तरफ जाने लगता है। जैक के पार्टनर माइक को काफी ज्यादा चोट आ गई थी तो वो अब उस रोबोट को कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो उसकी जगह पर अमारा आ जाती है और अब वो जैक के साथ मिलकर उस रोबोट को चलाएगी। लिया एक छोटे से रोबोट का यूज करके एक रॉकेट लेकर आती है जिसका यूज करके वो उस क्रिएचर के पास जल्द से जल्द पहुंच सकते थे। तो वो रॉकेट को चालू कर देते हैं और निकल पड़ते हैं उस क्रिएचर के पास। पर उस मिसाइल की पावर धीरे धीरे खत्म हो रही थी और अब उनका रोबोट तेजी से नीचे गिर रहा था, पर उन लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो रोबोट के साथ वो भी मर जाएंगे। तभी लिया अपने छोटे रोबोट का यूज करके जैक और अमारा को बाहर निकालती है और उस बड़े से रोबोट से बाहर निकल जाती है। वो रोबोट उस बड़े से क्रिएचर की तरफ बढ़ रहा था और काफी तेजी से आकर उस क्रिएचर से लड़ जाता है, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस क्रिएचर की बॉडी 2 भाग में बट गई थी। मतलब कि अब वो बड़ा सा क्रिएचर मर चुका था और जैक और अमारा भी बच गए थे। उन सभी लोगों ने मिलकर अर्थ को बचा लिया था और उन क्रिएचर्स को खत्म कर दिया था और हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी